Today we will start exercise 17B. Of chapter 17, circles from Salina Concise for class 10 for ICSE. Here, first sum. Theorems हमने already कर ली थी सारी, मतलब उसकी statements, क्योंकि proof तो है नहीं. अब इन्हें cyclic trapezium तो all of you know very well, in which one pair of opposite side is parallel. Also cyclic, the non-parallel sides are equal and diagonals are also equal. Prove it. We have to prove non-parallel sides are equal and diagonals are also equal. This one we have to prove. Here, in a cyclic trapezium, first of all, we can draw the figures. And without figure, you have to score 0 marks. ये मैंने एक cyclic trapezium draw कर दिया. A, B, C, D, in which AB parallel to CD, given in cyclic quadrilateral ABCD, AB parallel to CD. क्योंकि ट्रेपीजियम था इसलिए पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल डाल दिया, चाहे यहाँ पे भी ट्रेपीजियम डाल दो. AB parallel to CD. We have to prove non-parallel sides are equal, but we have to prove non-parallel sides. Yes, प्रियतम, इस ट्रेपीजियम में non-parallel sides कौन-कौन सी हैं? Which are the non-parallel sides? AD and BC. We have to prove AD is equal to BC and diagonals are also equal. AC and BD are the diagonals. We have to prove AC is equal to BD. These two parts we have to prove. Proof. मैं कह रहा हूँ सर. हाँ इप्शिता बोल. सर दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दे. कौन सी? सर पहले वो सेंटर वाला वो पॉइंट ले लो सर, तो फिर ओ नहीं है, उसको एम लूंगा क्योंकि दैट इज नॉट द सेंटर. वो सेंटर नहीं है. हाँ कोई नहीं सर. DMC और AMB. DMC ये वाली एंड AMB. हाँ जी. तो इसमें तो AD आ ही नहीं रहा सर. AMB उन्होंने बोला कि हमें दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना है ना. तो सर अगर मतलब हमने साइड्स कॉन्ग्रुएंट कर, मतलब साइड्स इक्वल आ जाएंगी कॉन्ग्रुएंट से. कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी? चलो बताओ, कॉन्ग्रुएंट बताओ. सर ए हो जाएगा ना. बट सॉरी रूल ही नहीं है कॉन्ग्रुएंट सी का. सॉरी नो रूल इज देयर ना. ठीक है. एक मिनट बेटा, जस्ट वेट. सर तो फिर अगर नहीं आएंगी रहने दो. हो गया? अब तो नहीं बोलेगी ना बीच में? नहीं बोलेगी ना इप्शिता? बोलो. चलो अब इंटेलिजेंट बच्चों से भरोसा नहीं है. सर मैं बताऊं? नहीं. सिमर. यस सर. अरे बताइए. हाँ तभी तो पूछा है. हाँ जी बेटा, पहले यही पार्ट प्रूव होगा. AD is equal to BC. How we can prove it? सर रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट. रुक जाए यार, रुक सकता है? हाँ जी सिमर. यस सर. बता सकते हो कैसे प्रूव करेंगे? दूसरा पार्ट नहीं करना, सिर्फ पहला पार्ट. वन. नो सर. कोई ऐसा स्टूडेंट? केशव चल बता. सर DAB और CAB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. कैसे? सर इधर सर ट्रेपेजियम का वो है नॉन एंगल. बोलिए. नो सर हो गया? मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, जस्ट वेट. Sir, ADB is equal to ACB, angle on the same segment. वो तो हो जाएगा. ये वाला एंगल चलो इसके इक्वल आ गया जी. ट्रायंगल्स हमने यही कॉन्ग्रुएंट करनी है. बस चुप कर, जो मैं आप ही खुली करवा देता हूँ. DAB एंड CBA
ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये साइड कॉमन आ जाएगी। थर्ड थिंग, यस केशव बताइए मुझे थर्ड थिंग। सर ACD, एक मिनट, ये दोनों ट्रायंगल बना दी, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। मैंने अलग अलग इसलिए बनाई है क्या, यहां से आपको पता चल जाए ये इसके इक्वल। तीसरी चीज क्या यूज करेंगे दोनों ट्रायंगल्स की, बोलो जल्दी बोलो। नहीं पता? सर हाँ पता जी है। मनमोहित, मनमोहित सर अच्छा गिवन है हमें। सर साइक्लिक ट्रेपेजियम नहीं है? अच्छा साइक्लिक ट्रेपेजियम में 90 होता है, नो शाबाश। सर। और सर किसी एडी को? बस सर बस होगी टर्न ना, ऐसे तुक्के लगाने से कोई फायदा नहीं है। सर सर एंगल ACD एंगल ABD के इक्वल होगा। अच्छा अपनी मर्जी से होगा, न्यू इन्वेंशन की है नहीं ना? देख सर हाँ जी, एंगल OAB ओ तो इज बच्चे मुझे सॉरी एंगल सॉरी सर एंगल MAB इज इक्वल टू ये एंगल ट्रायंगल्स कर रहे हैं हम, MDC। ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। ये बताओ DAB एंड CBA कहाँ M है यहाँ पे, मुझे दिख नहीं रहा। श्रेया नहीं है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करके बोल रहे थे। नहीं बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकते, इसमें कोई भी नहीं है। चलो यहाँ देखिए बेटा, बोलना नहीं है सिर्फ सुन लो। एंगल CDA प्लस DAB, या शिक्षिता किसके इक्वल? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम किसके इक्वल? जल्दी बोलिए। बता सकते हो? सर रिपीट कर दोगे एक बार? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों, पहले पिक्चर ये बताओ सही आ रही है? हाँ जी ब्लड है। ब्लर है? सही आ रही है सर। हाँ जी, CDA एंड DAB इन दोनों का सम, 180 रीजन? को इंटीरियर। यस, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, को इंटीरियर एंगल्स। अब या ये रहने दो, ये ले लो, इन दोनों का सम एंगल CDA प्लस CBA किसके इक्वल? 180। रीजन इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 180 180 के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। एंगल CDA प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CDA प्लस CBA। CDA से CDA कैंसिल, एंगल DAB किसके इक्वल आ गया? एंगल CBA के इक्वल आ गया। DAB ये वाला एंगल किसके इक्वल? CBA इस एंगल के इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। मैंने डबल आर्क लगा दी। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल D एंड C, मतलब ADB BCA एंगल इन सेम सेगमेंट, DAB CBA के इक्वल प्रूव्ड अबव एंड ABAB कॉमन। तो ट्रायंगल्स किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? यहाँ पे 3 लाइंस अपने आप लिखोगे। सर CBA AAS रूल से ट्रायंगल्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई ना, DAB एंड CBA। समझ आ गया बेटा ये पार्ट? एंड दिस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर बोलिए। आपने ये वाले दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं सर। अगर ये वाली जो दोनों ट्रायंगल्स थी, जो ट्रायंगल DMA है और CMB है, अगर हम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर देते, क्योंकि हमें पता था साइड कोई नहीं है ना बेटा, साइड कौन सी है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर अच्छा इन ये ट्रायंगल। पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। ट्रेपेजियम सर, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम में बाइसेक्ट करते हैं, न्यू इन्वेंशन की है सर। सर। क्या
सर नहीं करते उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट। शाबाश, तेरे को 10th में किसने कर दिया? सर शाबाश क्या सर, मैं सीरियस ये हूँ ले, सर। ये ले, ये पार्ट इतना बड़ा इसके इक्वल होगा ना, है ना? बोलो, होगा? सर नहीं। सिर्फ 4 पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में एंड स्क्वायर में, इनमें बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और किसी में नहीं करते। समझे? लग गया पता? अंडरस्टूड? यस सर। फिर से कोई बात नहीं, मैं फिगर में फिर से करवाऊंगा, एक बार ये देख लो। ये साइड इसके इक्वल आ गई। अब इस डायगोनल को इसके इक्वल करना है, वो भी हो गया। ये डीबी इसके इक्वल सीए के इक्वल हो गया, रीजन सीपी सीटी। अंडरस्टूड? लग गया पता? यस सर। फिर से देखो एक बार, फिगर में फिर से बना रहा हूं, साइक्लिक ट्रेपीजियम। इप्सिता पढ़ना छोड़ा हुआ है ना? बिल्कुल, ये मैथ तो हो ही जाएगा। सर कमाल है। वैसे इस एम की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो, एम भी लेते ही नहीं है हम। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये वाली जो मैंने डबल कर, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दी। कैसे? इन दोनों का सम 180, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। को इंटीरियर, इन दोनों का सम 180, को इंटीरियर। ठीक है? फ्रॉम, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। आ गया? अब सीडीए कैंसिल हो गया, तो डीएबी एंगल किसके इक्वल आ गया? सीएबी के। यहाँ पे मैंने दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग क्यों ड्रॉ की थी कि यहाँ पे मिक्सअप हो रही है, कहीं प्रॉब्लम ना आए समझने में, इसलिए की थी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये वाला एंगल इसके इक्वल, प्रूव्ड अबव, ये रहा, प्रूव कर दिया। और तीसरा ए बी कॉमन, तो ए एस रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एडी बीसी के इक्वल आ गया, डीए फर्स्ट सेकंड, डीबी सीए ये भी इक्वल आ गया। मतलब नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल होगी और डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। समझ आया बेटा? एक्सक्यूज मी यस सर। सर। हाँ जी, सर एक सेकंड देखना प्लीज, मैंने आपको कुछ सेंड किया है, सिर्फ एक सेकंड। एक सेकंड, दूसरा फोन कहाँ गया मेरा यार? एक तो ना मेरा फोन नहीं छोड़ते, ये रहा। एक सेकंड, रेगुलर है ये? रेगुलर ट्रेपीजियम है? सर ट्रेपीजियम तो है। रेगुलर का मीनिंग क्या होता है पता है? रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? जल्दी बताइए, बोलो। रेगुलर पॉलीगन 9th में किया था, जल्दी बता, फटाफट बोल। सर साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन के इक्वल होते हैं और एंगल नहीं समझ नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, नॉन पैरेलल सही है। साइड्स। नहीं बेटा, रेगुलर पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। अंडरस्टूड? समझ आया? यस सर। चलो, सर एक पता नहीं क्विज कहाँ है कहाँ से प्रॉपर्टी ढूंढ के लेके आती है। सर मेरे को डाउट था इसलिए मैंने गूगल पे चेक बच्चे करके नहीं आपको होता, send- ट्रेपीजियम तो खुद सोच ले, तेरे को मैं फिगर बना के दिखा दी कि ये इतना बड़ा पार्ट
इतना बड़ा पार्ट इतने छोटे से पार्ट के इक्वल होगा? ये बताओ, होगा? नहीं। खुद ही सोच ले। सर एक चीज कह रहा था हाँ जी, सर, जैसे इस एक्सरसाइज का पीडीएफ मिल जाएगा? आपकी बुक कौन सी है बेटा? एस चंद। एस चंद है, कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ बेटा। ओके। जस्ट वेट, अभी भेजता हूँ हाँ ग्रुप में। यस अलीशा, हाउ वी कैन फाइंड Yes, दिस sir. एंगल? सर एंगल AED 90 आएगा, तो हम लोग ये एंगल 90, हाँ रीजन? सर एंगल इन सेमी सर्कल। AD is 90, तो therefore एंगल इन सेमी सर्कल। मैं सेमी सर्कल वर्ड डाल दिया, ठीक है। हाँ अब ये पूरा एंगल सर 110 है, तो 110 110 given माइनस है। 90। वेरी गुड। तो एंगल AEF किसके इक्वल आ जाएगा? पूरे एंगल माइनस 90, दैट इज सर एंगल, 20। मतलब सीधा लिख दूं 110 माइनस 90, दैट इज हाँ 20। ये वाला एंगल हमारा आ गया। ये तो समझ आ गया बेटा सबको, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये 20 कैसे आया? अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें? सर एंगल FED प्लस एंगल FAD opposite angles of a cyclic quadrilateral are 180। ये वाला एंगल आ जाएगा 70। हाँ देखो फिर- ये एक मिनट पहले मैं हाँ, अभी यहाँ पे सॉल्व कर दूं। ये एक बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ADEF। नाउ एंगल FAD प्लस DEF is equal to 180. Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. FAD as like DEF, हमें 110, ये पूरा एंगल 110 गिवन था, लिख दिया 180। तो एंगल FAD कितना आ गया हमारे पास? 70 डिग्री आ गया। 110 उस साइड जाके माइनस होगा, तो ये कितना आ गया यहाँ तक? 70। अब जब तक ये वाला एंगल नहीं आएगा तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते। सर हम लोग फिर OB और OC को ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OB एंड OC। उसके बाद सर फिर AD डायमीटर है, तो एंगल AOD 180 आएगा, तो एंगल AOB 60 आएगा, और बाकी सब एंगल्स भी 60 आएंगे। सीधा नहीं लिखना, कैसे? ये तीनों इक्वल है और ये क्या है? कोड्स हैं। वी नो दैट। यहाँ पूरी प्रॉपर थ्योरम लिखनी है। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, 9th में थी बेटा थ्योरम। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू ईच अदर। रीजन हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, AD डायमीटर था ना, स्ट्रेट लाइन। मैं इसको x लेट कर लूं बेटा, ज्यादा इजी रहेगा। x भी लिख लिया, तीनों का सम। नाउ x plus x plus x is equal to 180, sum of angles on a straight line। क्या रीजन आएगा? sum of angles on a straight line। थ्री एक्स is equal to 180 and x becomes equal to 60। ये वाला एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब ये और ये, हाँ जी बेटा। सर हम इसकी जगह OB is equals to OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल सीधा नहीं लिख सकते? फिर उसके बाद क्या करेगा? सर अगर वो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा सर, वो तीनों एंगल 60। हाँ जी, ये भी कर सकते हैं। OBC में। हाँ जी बेटा, ये भी कर सकते हैं, वो भी सही है, बिल्कुल सही है बेटा। अगर शॉर्ट में, ये थोड़ा लेंथी हो गया, अगर हमने शॉर्ट में करना है, ये और ये, देखो ये तो दोनों रेडियाई हैं, बट ये तो इसके इक्वल है ही नहीं ना। नहीं बेटा, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है बच्चे। मनमोहित, ओके सर। सर ये वाला पार्ट फिर से बता दीजिए। बता देता हूँ बेटा। इक्विलेटरल कैसे हुआ मुझे ये बता सर? पहले। हाँ जी,
सर OB is equals to OC, सर BC इक्वल दिया हुआ है बीसी कहाँ इक्वल दिया है? किसके इक्वल दिया है सर बीसी? ये- ओबी के इक्वल दिया हुआ है। अच्छा सर, ओके। बोलो। तो सर तो भी तो दोनों मतलब कि वो एंगल एक बेस एंगल इक्वल होंगे, पर ये वाला एंगल जब तक नहीं आएगा कैसे फाइंड करेगा? बताओ। ओके सर। ये फिर से देखो बेटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग लगा लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वल कोड्स हैं, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं। एक्स 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 लेट कर लिया, तीनों का सम 180, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी। मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। ये 60 आ गया। अब उसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाओ, ओ ए बी में। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देखो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। इसको मैं वाई वाई लेट कर लेता हूं, इसको वाई लेट कर लिया मैंने, y प्लस 60। नाउ y प्लस 60 प्लस 6 सॉरी y इज इक्वल टू 180, सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 2y इज इक्वल टू 120, 60 उस साइड जाके माइनस हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। ये वाला एंगल 60 आ गया, ये वाला एंगल भी कितना आ गया? 60। अब हमने ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना था, 70 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। समझ आया क्या नहीं आया? फिर एक्सक्यूज से देख लो, फिर से फिगर में देखो, बड़ी सारी फिगर बनाता हूं मैं कि समझ आ जाए। सर। हाँ जी, सर जो ABCD है सर वो भी एक वो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। हाँ जी, चारों तो पॉइंट्स। सर वो हाँ जी बोलिए। तो सर हम वो नहीं निकाल सकते कहते 110 सर वो BAD के इक्वल सर एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ये एक्सटीरियर एंगल है, ऑपोजिट इंटीरियर। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। सर BAD एंगल सर E के वो FED एंगल पे ये बेटा equal। BAD एक्सटीरियर एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का। ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, प्रोड्यूस हो रही है बेटा। सर 110 के ऑपोजिट मैं 70 चांटा आ मारूंगा गया खींच तो के। सर एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है ये पता है तेरे को? यस एक्सटीरियर एंगल पता है कि नहीं पता? एक्सटीरियर एंगल ऐसे होता है, Yes. ये एक्सटीरियर एंगल है। बोल। नो सर। साइड प्रोड्यूस होगी तभी होगा ना एक्सटीरियर एंगल। ये साइड Okay. प्रोड्यूस हो रही है, यस सर। नो ऐसे प्रोड्यूस हो रही है ना, ऐसे हो रही नहीं। है। नहीं सर नहीं हो रही दिमाग ज्यादा सर चल रहा है ना आजकल। सर फिर भी 110 आ जाएगा ना वैसे भी। ये 70 आ गया। मैं अभी ये इसको नहीं ज्वाइन कर रहा क्योंकि वो तो Okay. सबको समझ आ गया है कि कैसे होगा। ठीक है, ये 70 आ, ये 110 आएगा। बोल जल्दी बोल। नहीं सर। सारा चैप्टर ना फिनिश होने वाला है और तेरे को अभी तक ये नहीं पता कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है। शाबाश मनमोहित। सर थोड़ा हो गलत फहमी हुई थी सर, वो डायग्राम मेरे को लगा सीधा एरो है, वो मेरे को डंडी सीधी हाँ लगी। हाँ, बहुत सीधी लाइन थी ना ये ऐसे सीधी थी, सर वो बोले जैसे सर्कल गोल होता है ना, कितना गोल सर्कल है ना। सर कभी हो जाती किसी है ने सर मिस्टेक। किसी ने चौरस सर्कल देखा है? अब यहाँ देखो, बस ये तीनों कोड्स इक्वल हैं। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों का सम 180। ईच एंगल कितना आ गया? 60 60 60। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, ओबी एंड ओसी। मैंने डबल कट लगा दिया कहीं फिर से इक्विलेटरल बना दे। ये ओबी एंड ओए आर इक्वल, ओबी के सामने ये वाला एंगल, ओए के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। इनको मैंने क्या लेट कर लिया? वाई वाई।
तीनों का सम 180, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 60, और ये पूरा एंगल कितना आ गया 130 आ गया। समझ आ गया अब? यस सर। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी भी ना समझ आया हो? नो सर। नो सर। हाँ जी, जो थर्ड सम है, थर्ड वाले सम में और फर्स्ट वाले सम में क्या डिफरेंस है? देखो, इफ टू साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, वहां साइक्लिक ट्रेपीजियम बोल दिया। अदर टू साइड्स इक्वल, यहाँ पे भी अदर टू साइड्स इक्वल करनी थी, नॉन पैरेलल साइड्स, और डायगोनल्स इक्वल, वहां भी डायगोनल्स इक्वल करने थे। सेम क्वेश्चन, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। जैसे हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया है ना, थर्ड सम सेम टू सेम सॉल्व करना है। सर कोई भी एक बार इसका ए पार्ट सॉल्व करके दिखा दो, फर्स्ट पार्ट। अदर टू साइड्स आर इक्वल। हाँ जी। ये लो, दोनों पार्ट्स ही कर दिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन इज दिस वन। ये क्या है? ये पैरेलल साइड्स है, अदर टू साइड्स आर इक्वल। इसको इसके इक्वल करना है और डायगोनल्स इक्वल करने हैं। इप्सिता, मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने क्या बोला है? मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट और थर्ड सम में 0.1% का भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। समझे? यस सर। फर्स्ट सम समझ नहीं आया? बोल। आ ही गया सर समझ, मतलब हाँ जी आ गया सर। पहला सम आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया। सर मैं इसको किसी और तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ, बट हो नहीं रहा। तो छोड़ दे, फिर नहीं हो रहा तो। सर। हाँ जी। सर, इप्सिता सिस्टर मैथ में इनका दिमाग तो बहुत चलता है, पर मुझे ऐसा लगता है मैथ्स में ये साइंस लगाती हैं कि मुझे कुछ करना है, डिस्कवरी वाली। नहीं, चलना भी चाहिए, ऐसे ऐसा नहीं ऐसा है। चलना चाहिए, मतलब ये एकदम कोशिश करती है कि मतलब अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं एक बार में अगर आंसर आ गया तो मतलब मैं एक ही साइड से लगा देती हूँ, अगर मैं लगा ली तो वही मेरे लिए बहुत होता है। लेकिन मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता बेटा, है कि 90 प्लस, मतलब 100 में से 90 प्लस नंबर इनका आ जाएगा अगर ये ऐसे ही करते रहे। नहीं ठीक है Mostly। बेटा। मैं था जब मैं मतलब स्टूडेंट था, उस टाइम मैं भी ऐसे दिमाग लगाता था, किसी और वे से क्यों नहीं हो सकता ये सब। ठीक सर है? मैं ये बोल रही हूँ कि ये अच्छा है, उनका 90 से प्लस आएगा, मेरा एक फॉर्मूले से आ जाए वही बहुत होता है। ओए, कोई बात नहीं, आ जाएगा, तेरा भी, तेरे हो को भी जाएगा, आने लगा। इंक्रीज हो जाएगा मैथ्स सर। में आपके अच्छे नंबर आते थे? क्या? अच्छे आते हैं पर टॉप 10 में नहीं आते हैं। सर मैथ्स में आपके अच्छे नंबर आते थे? आता ही मुझे मैथ था, और कुछ आता ही नहीं था। सर मुझे साइंस आती है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सर जितनी ऑब्जर्वेशन ये मेरे पे लगाती है सर, उतनी ऑब्जर्वेशन अगर ये सम्स पे लगाए ना तो शायद इसके भी 90 प्लस बड़े आराम से आ जाएंगे। श्रेया बहन, डोंट गेट ऑफेंडेड। आई वॉन्ट, डोंट वरी। कर भी लेगी तो चलो वैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, बस वो तेरी तारीफ कर रही थी तो उससे वैसे लड़ाई शुरू कर दी तुमने। मैं लड़ाई नहीं वापस कर आ रही जा, हूँ। I am वापस आ not जाओ, doing- बस यहाँ पे आ जाओ। हियर फिगर हमें गिवन है, पी क्यू क्यू आर आर एस इक्वल है, तीनों इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है? एंगल पीडीएस 75 दिया है, पहला एंगल पीओएस। तो चलो एक सेकेंड रुक जाओ। नहीं, पद्मिनी, एंगल पीओएस कितना आएगा? सर जल्दी बोलिए। सर मैं पद्मिनी, पद्मिनी, यस सर। पीओएस एंगल कौन सी आर्क से बन रहा है?
सर PS. PS आर्क से कोई और एंगल बन रहा है? Yes sir. विच वन? PTS. तो ये PS आर्क से सेंटर पे बन रहा है और ये सर्कल पे बन रहा है, तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है? डबल होता है सर. हो गया पहला पार्ट. Yes sir. US is 2 times 75. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by same arc at remaining part of circle. तो 150 is the answer. पहले पार्ट का आंसर आ गया. अब दूसरा पार्ट जैसे हमने पहले किया था, ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं. इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. Yes sir. तीनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे बेटा. ये x x x लेट कर लिया, तीनों का सम 150 के इक्वल, दैट इज 3x इज इक्वल टू 150 हो जाएगा ना. Yes sir. और x की वैल्यू क्या आ गई? 50. 50 आ गई. ये एंगल भी 50 आ गया, ये एंगल भी 50 आ गया और ये एंगल भी 50 आ गया. अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम? जल्दी बोलिए बेटा. दो मेथड्स हैं इसको करने के. एक तो आइसोसेलेस लगा के, और दूसरा वे हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें. अगर ये वाला जो मैंने डार्क कर दिया अभी, यहां से यहां तक डबल कर दिया, डबल वाला एंगल दिख रहा है ना सेंटर पे? Yes sir. रिफ्लेक्स एंगल POR. कौन सा एंगल है ये? POR का रिफ्लेक्स एंगल है, उसका पिछला पार्ट है. किसके इक्वल होगा पद्मनी? बोलिए बेटा. सर टोटल कितना एंगल है पद्मनी? Sir 360. उसमें से ये वाला एंगल कितना बच गया जो मैंने डबल मार्क नहीं किया? 100. 260 आ गया. Yes sir. अब रिफ्लेक्स एंगल POR है जो इस आर्क से बन रहा है ना, मेजर आर्क Yes से, sir. जो मैंने अभी डबल किए. Yes sir. रिफ्लेक्स एंगल POR किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल PQR के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes sir. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल. ये सेंटर पे एंगल बन रहा है PR, यहां तक बेटा, यहां तक होगी आर्क, इस आर्क से. Yes रिफ्लेक्स sir. एंगल ये बन रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे ये बन रहा है. POR हमने फाइंड किया 260 और 2 कहां चला गया? नीचे. तो कौन सा एंगल आ गया हमारे पास? PQR आ गया. That 130. becomes 130. That is answer. ये वाला एंगल 130 डिग्री 130. हो गया. आया समझ? Yes sir. लग गया पता? सर हाँ Yes. जी. सर ये दोनों जो ट्रायंगल्स है, हम्म. अगर इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर देते तो? बेटा कॉन्ग्रुएंट की क्या जरूरत है? कॉन्ग्रुएंट करके क्या हो जाता है? ये एंगल आया था, ये एंगल हाँ इसके जी. इक्वल होता है या इसके इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. बट एक तो फाइंड हाँ करना जी, ही पड़ना आपस था ना. फाइंड तो करना ही पड़ना था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल लगा के कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, फिर तीनों का सम 180. लेंथ ही नहीं हो गया वो. कॉन्ग्रुएंट भी सर करेगी. मेरे दिमाग में ये जल्दी जल्दी आता नहीं है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल वाला. कोई बात नहीं, आ इसलिए. जाएगा जब करेगी. मैंने समझा दिया ना, इसके बाद आना शुरू हो जाएगा. यस सर. फिर कहेगी मेरा पेपर बहुत लेंथी था, फिर रोना शुरू कर देगी. ये समझ रह गई. सर टेंशन मत लो सर, उस टाइम के बाद से ना सर मेरा पेपर मैं इतनी स्पीड से कंप्लीट करती हूँ कि 10-15 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए. अच्छा. नाउ द नेक्स्ट सम. इस बार तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब मेरे को 90 प्लस से ज्यादा लेके आना ही है, क्योंकि आज जब बोली है ये, तो अब मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी. मैं इसलिए अपना मुंह कभी खोलती नहीं हूँ, सिर्फ कोचिंग में ही बोली हूँ. ऐसे चलो. बोल के दिखाऊंगी. वेरी गुड. यस. ये होता है. स्पिरिट सर इसको देख के क्या सही इंस्पिरेशन सही होती है. है. इन दिस फिगर, यहां देखिए बेटा, इस फिगर में AB is a side of regular 6-side picture. सर थोड़ी सी हुई थी. सर अब नहीं हुई. यार मेरे को लग रहा है हो रही है.
No, sir. नो सर। चलो यहाँ देखिए बेटा, ये 9th क्लास के सम्स हैं। 9th क्लास में ये हम आए थे। इन द गिवन फिगर AB is a side of regular 6-side polygon. AB 6-side polygon की साइड है। AC साइड ऑफ रेगुलर 8-side polygon. AC जो है वो 8-side polygon की फिगर है, साइड है। Inside in a circle with center O. सेंटर क्या है? O है। Calculate the size of angle AOB, ACB, ABC. ये 3 एंगल फाइंड करने हैं। अब देखो AB क्या है? साइड ऑफ रेगुलर 6-side polygon। 6-side polygon की साइड है ना? तो Yes, sir. रेगुलर का मीनिंग ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सेंटर पे भी तो एंगल इक्वल होगा ना? Yes, यस और sir. नो? कितना एंगल होगा सेंटर पे? 60. नो, हाँ 60। किसने बोला 60? Sir, Sukhmani. सुखमनी। देखो बच्चे, मैं एक सिंपल सा हेक्सागन बना के दिखाता हूँ समझाने के लिए, आपने वहां बनाना नहीं है। ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब इसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल है, और जो सेंटर पे एंगल बनेगा बेटा वो 6 के 6 एंगल्स इक्वल होंगे ना? ये 6 के 6, और एक पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री एंगल होता है? 360। तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना? यस सर। सिंस AB लिखना कैसे है? AB इज अ साइड ऑफ रेगुलर 6-side polygon. तो therefore एंगल AOB मतलब सेंट्रल एंगल जो है 360, वो 6 पार्ट में डिवाइड हो 60 डिग्री आ गया। ऐसे लिखना है बस, जैसे मैंने लिखा है। अब AC 8-side polygon है। यहाँ पे फिर से वही लाइन, सिंस AC इज अ साइड ऑफ रेगुलर 8-side polygon। 8-side polygon का वो है बेटा साइड है, तो देयरफॉर एंगल AOC, किंजल एंगल AOC कितना आएगा? 5. इसके टाइप ही जैसा 360 अपॉन 8। सर AOC तो उन्होंने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, ये एंगल जब तक नहीं आएंगे बाकी एंगल्स नहीं आएंगे ना। कोई एंगल दिया नहीं हुआ ना हमें, कोई एंगल दिया है बेटा इसमें? बोलिए। नहीं सर। इसलिए बेटा, अंडरस्टूड? लग गया पता? हाँ जी आया सर। समझ? अब ये दोनों एंगल आ गए, अब फाइंड क्या करने थे? अब मैं लिख रहा हूं बेटा। पहला एंगल AOB फाइंड करने के लिए बोला था, वो हमने फाइंड कर लिया है। दूसरा ACB, ये वाला एंगल, और तीसरा ABC, ये वाला एंगल हो गए। अब ACB, एक मिनट किंजल, एंगल ACB कौन सी आर्क से बन रहा है? ACB ACB ना, सॉरी AB आर्क से। एंड पॉइंट्स आर A एंड B, तो AB आर्क से बन रहा है एंगल ACB। ACB से सेंटर पे बन रहा है ना एंगल, कौन सा? AOB। एंगल AOB। तो देयरफॉर एंगल AOB किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। वेरी गुड, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अब AOB 60 है, 2 नीचे आ गया तो एंगल ACB आ गया, दैट बिकम्स 30। नाउ वृंदा, ABC एंगल कौन सी आर्क से बन रहा है? AC आर्क से, ये वाली आर्क जहां पे मैंने वाइब्रेशन लगा दी। AC आर्क से कोई और एंगल बन रहा है? यस सर, एंगल AOC। AOC सेंटर पे है और ABC रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे है, तो एंगल AOC किसके इक्वल आ जाएगा?
ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी हो जाएगा ना, यस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द, ये 45 फाइंड किया था हमने, पता चल गया हमने ये क्यों फाइंड किया था इप्शिता, यस सर। एंगल एबीसी। तूने ना श्रेया को गुस्सा दिला दिया। नो सर, इस बार मैं वैसे भी कोशिश कर रही थी और लगभग चैप्टर खत्म हो गया, अलजेब्रा वाला रिवाइज करना है बस। अच्छा, सर मैंने गुस्सा नहीं दिलाया सर, मैंने उसके अंदर ना वो स्पिरिट जगाई है बहन, है श्रेया बहन, मैंने गुस्सा दिलाया तेरे को? नहीं सिस्टर, मैं कभी गुस्सा नहीं करती हूँ, मेरी सबसे अच्छी आदत है। देखो सर दीदी, मैं सर बहन भाइयों वाले रिश्ते सर मेरे सबके साथ, हमारा भारत महान, वी ऑल आर। चलो 6 इन ए रेगुलर पेंटागन, पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स होती है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर बना हुआ। फाइंड द रेशियो बिटवीन एंगल एडीए एंड एडीसी। सबसे पहले पेंटागन ड्रॉ करेंगे हम, एक सर्कल बना लिया और रेगुलर बोला है, रेगुलर मींस इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, 5 की 5 साइड्स इक्वल होंगी, 1 2 3 4 और एंगल्स भी। वो तो बात, हाँ सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, यस यस, ऑल दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ए बी, एक मिनट बेटा, सेंटर वाले भी इक्वल होंगे, वो तो बाद में देखते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ईडीए एंड एडीसी, ये फाइंड करना है, एंगल ईडीए अपॉन एंगल एडीसी, ईडीए इसके साथ ज्वाइन करेंगे एंड एडीसी, एडीसी ये वाला, दिस एंड दिस। तो अब क्या करें, व्हाट वी कैन डू, ये सेंटर ओ है, चलो एक सेकेंड, अमृता, हरा बाबू, यस सर। हाँ जी, क्या करें, कंस्ट्रक्शन के बिना ये सब नहीं होगा, पहले बोल रहा हूं, जल्दी बोलिए। बता सकते हो? सर जॉइन BOA। BOA ये वाले को होता है? नो सर, DOA, डी। इसको, दिस वन, DOA सर, DOA। तो उससे तो ये एंगल का कोई लिंक ही नहीं है बेटा, यहाँ से लाइन तो ड्रॉ ना ही करो, ज्यादा बेटर है। सर मैं बताऊं, सर OA को ज्वाइन करेंगे बेटा ये दोनों एंगल्स देखो कौन सी आर्क से बन रहे हैं, बस सर ये एंगल सबसे पहले ये आर्क से बन रहा है ना, ये वाला एंगल निचले वाला, बेटा EDA ये आर्क से नहीं बन रहा, इफ्रा यस सर। ये आर्क से इसको ज्वाइन कर दूं, सेंटर पे ये वाला एंगल बन जाएगा, यस सर। तो ये वाला एंगल मेजरमेंट आ जाएगी ना कि नहीं आएगी, यस ये बताइए पहले। अब सबसे पहले तो एंगल कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OE एंड OA, ज्वाइन किया, सिंस प्रूफ में, सिंस ABCD is a regular pentagon, ABCDE is a regular pentagon, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स, तो एंगल EAOE किसके इक्वल आ जाएगा, इफ्रा बोलिए बेटा, ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा बच्चे, सर EDA। 360 अपॉन 5 के इक्वल, सर क्यों? इक्वल है ना ये सारी साइड्स, सर्कल के अंदर क्या है, ये कॉर्ड्स है ना, इफ्रा बोलिए बेटा, कॉर्ड्स हैं कि नहीं है,
सर और इक्वल कॉर्ड सेंटर पे क्या एंगल बनाती है, मैंने जान के पूछ के इक्वल ज्वाइन नहीं किया था। एंगल्स ये 5 इक्वल एंगल्स बनेंगे ना, तो एक Yes, एंगल क्या sir. होगा, पूरे 360 का 360 अपॉन 5 हो by जाएगा ना, 72 आ गया। अच्छा यस सर, मैंने AD के बारे में बताया चलो था। अब ये वाला एंगल, इस आर्क से सेंटर पे AOE, रिमेनिंग पार्ट पे ADE, तो नाउ एंगल AOE किसके इक्वल होगा, सर ट्वाइस ऑफ ट्वाइस एंगल एंगल AD। AD यस सर। AOE 72 है, 2 नीचे चला गया, एंगल ADE आ गया ना। थ्योरम्स वगैरह बेटा अपने आप लिख लेना, मैं वो लिख नहीं रहा अभी, ठीक है। यस 36 सर। 36। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें, कौन कौन बताएगा मुझे, जल्दी बोलिए। कोई नहीं बता सकता यहाँ पे, कौन सा एंगल? सर मैं इधर OC को नहीं जानती। नहीं बेटा, ट्राई करूं। नो नीड टू ज्वाइन। हाँ अगर करना है तो करके हो भी जाएगा, चलो कर ही लेते सर हैं, EC जरूरत ही नहीं। ओसी को भी ज्वाइन, OE OA एंड OC, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, सर 180। सर दूसरा वे भी और नहीं यार ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इफ्रा, लग रही है बट दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये एंगल कितना, चलो इसके साथ ज्वाइन किया, ये एंगल कितना होगा, 72 होगा। ये एंगल भी कितना होगा, 72 होगा ना, 72 होगा ना। यस सर। तो ये पूरा एंगल कितना आया, 144 आया ना। यस सर। 144 का हाफ हो जाएगा, ये 72 आ जाएगा ना ये वाला एंगल। यस सर। जैसे ये किया है बेटा वैसे ही ये पूरा एंगल 144, और ये सेंटर पे एंगल इस आर्क से, AC आर्क से, और ADC सर्कल पे है, तो एंगल AOC, नाउ एंगल AOC किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC के। और AOC कितना, 72 प्लस 72 144, 2 नीचे चला गया, ADC आ गया, कितना आ गया, 72 आ गया, ये एंगल 72। अब इन दोनों की रेशो, एंगल नाउ एंगल ADE या EDA, जैसे उन्होंने लिखा है वैसे लिख दो, अपॉन एंगल ADC। ये 36 आया, ये 72 आया, कट सर, किया, हाँ, क्या सर। रेशो आ गई, 1:2 आ गई। हाँ जी सर एक बार वो वाला आपने 72 एंगल कैसे निकाला, एक बार बता दो प्लीज। ये एंगल पता चल गया, हाँ जी कौन सी आर्क से बन रहा है। ठीक है, बस 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 हो गया। इसका एक और मेथड, रेगुलर पेंटागन के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन n-2 into 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन 9th में किया था, n5 है, 5 - 2 into 180, 3 into 180 540 आ गया सबका सम, और पांचों के पांचों एंगल इक्वल होते हैं, ईच एंगल कितना हो जाएगा, अपॉन 5 108 आ जाएगा। ये पूरा 108 है, ये 36 फाइंड कर लिया, 108 में से 36 माइनस कर दो, 72 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं अगर इनको ज्वाइन नहीं करना तो, समझे। हाँ जी सर मैंने सर इस मेथड से ये जो अभी आपने निकाला सर, इसको मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा है सर, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लिखना। नहीं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, ये बस एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में लगानी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन n-2 into 180, और रेगुलर है तो 5 के 5 एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए ईच एंगल कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, पूरा एंगल 108, ये 36 फाइंड किया, माइनस किया तो ये 72 आ जाएगा। इस वे से भी कर सकते हैं सर। हाँ जी सर ऊपर जो आपने लिखा है सर उसको लिखना कैसे है सर, मैं वही पूछ रहा हूँ। सम मैंने ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी वही लिख तो दिया बोल ना। रहा हूं मैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन, ये वाला। ओके सर। उसके बाद ईच एंगल 540 आ जाएगा ना, इनका सॉल्व करके डिवाइडेड बाय 5 कर दिया बस, समझे। यस सर। वैसे ये ज्यादा बेटर है, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, हम फिर कल फिर से कर लेंगे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। अभी 9 o'clock, आज किसकी क्लास है 9 o'clock, ML अग्रवाल। चलो सर ML में क्या होगा, सर्कल